नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में हमने चंद वंश, पवार वंश और साथ में गोरखा शासन कंप्लीट कर लिया था। अब गोरखा के बाद उत्तराखंड में किसने राज किया था? ब्रिटिशर्स ने राज किया था। और कुमाऊं में हमारे पास जो राज करने वाले थे उन्हें बोला जाता था कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में हमारे पास दो पार्ट हो चुके थे। एक था टिहरी रियासत और एक हमारे पास था कुमाऊं। उस समय कुमाऊं हमारे पास पहले मंडल नहीं था, जिला करके था। ठीक है, तो वहाँ हमारे पास जो राज करते थे उनका नाम था कुमाऊं कमिश्नर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन, आपको पता है कि जब गोरखा को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था उसके बाद से गोरखा का शासन समाप्त हो गया था और अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए चलिए, अप्रैल 1815 ईस्वी में उत्तराखंड क्षेत्र के गोरखा प्रशासक चौतरिया बमसा तथा अंग्रेजों के प्रतिनिधि ई गार्डनर के मध्य संधि हुई थी, जिससे उत्तराखंड का राज्य भी अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तराखंड को दो भागों में विभक्त कर दिया था। एक भाग अन्य रियासतों की भांति हमारे पास से टिहरी रियासत थी और जो दूसरा भाग था वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। अब देखिए, यही दूसरा भाग यानी कि जो कुमाऊं जिला था, वहां पर 1815 से 1947 तक 24 कमिश्नर ने राज किया था। ठीक है, जिनमें से 23 ब्रिटिशर थे और एक भारतीय था। इंपोर्टेंट है कि कुल हमारे पास से कितने कमिश्नर हुए थे? 24, जिसमें से कि पहला जो था वो हमारे पास, सॉरी, जो अंतिम कमिश्नर था वो थे हमारे पास से भारतीय। तो चलिए, आज हम देखेंगे उत्तराखंड में जो राज करने वाले हैं, या उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर, यानी कि किन किन कमिश्नरों ने यहाँ पर राज किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ई गार्डनर का। ठीक है, ई गार्डनर 1815 से 1816, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने एक ही साल हमारे पास से राज किया, 1815 से 1816। ठीक है, 3 मई 1815 को पहले कमिश्नर नियुक्त हुए। इनका कार्यकाल केवल 11 महीने का है। 8 जुलाई 1815 को जॉर्ज विलियम ट्रेल को ई गार्डनर का सहायक नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास से जो ट्रेल है, क्योंकि ई गार्डनर के बाद जो हमारे पास से कुमाऊं कमिश्नर बनता है वो ट्रेल ही बनता है, लेकिन ट्रेल इससे पहले क्या थे? हमारे पास से ई गार्डनर के सहायक थे। 1815 में अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच पहली बार डाक व्यवस्था का श्रेय भी ई गार्डनर को जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से जो डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय है वो अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट को जाता है। इंपोर्टेंट लाइनें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था शुरू की है ई गार्डनर ने, लेकिन नियमित रूप से जो सेवा शुरू की है हमारे पास से वो की थी मनोरथ भट्ट ने। गार्डनर के समय ब्रिटिश गढ़वाल में 9 तहसीलें थी। कुमाऊं में ब्रिटिश कालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815-16 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो भूमि बंदोबस्त था ये कुमाऊं में हुआ था, यानी कि गढ़वाल वाले भाग में नहीं हुआ था, खाली हमारे पास से कुमाऊं में हुआ था। तो ये हमारे पास है। पहले हमारे पास से जो कमिश्नर थे वो हमारे पास है ई गार्डनर, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब होता क्या है हमारे पास से, 13 अप्रैल 1816 को इन्हें, गार्डनर को हमारे पास से नेपाल भेज दिया जाता है। 13 अप्रैल 1816 को। इसलिए हमारे पास से इन्होंने बहुत कम समय तक यहाँ पर राज किया। इसके बाद जो हमारे पास से कमिश्नर आए उनका नाम है GW ट्रेल। इनका जो कार्यकाल है वो है 1816 से 1830। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग के। ऐसा नहीं है कि आपको 24 के 24 कमिश्नर पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम ये मान के चलिए 8 से 10 जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहले एक हमने पढ़ लिए हैं, ये हमारे पास से है। दूसरे हमारे पास है GW ट्रेल। मैंने गलती से यहाँ पर तीसरा लिख दिया, ये दूसरे। इनका जो कार्यकाल है ये है 1816 से 1830। वास्तविक रूप से कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर है उन्हीं को माना जाता है। अगर जन कभी पेपर में आता है वास्तविक रूप से आगे से लिखा होता है तो ट्रेल है, और वैसे अगर सामान्यतः अगर देखा जाएगा तो जो पहले कमिश्नर है वो ई गार्डनर थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं ट्रेल ने। तो इन्होंने क्या किया था? पहला काम, अपराध को कम करने के लिए 1816 में अल्मोड़ा में वो 1821 में पौड़ी में जेल स्थापित की। लेकिन जो अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल है ना, उसकी स्थापना 1872 में हुई है। वैसे जो पौड़ी की ऐतिहासिक जेल है उसकी स्थापना 1850 में हुई है। इसके बाद 1819 में पटवारी के 9 पद सृजित किए गए थे ट्रेल द्वारा, जिन्हें रेवेन्यू पुलिस कहा जाता था। रेवेन्यू पुलिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास, हमारे पास से पुलिस के साथ साथ
ये राजस्व व्यवस्था को भी देखते थे। इनकी राज्य बोल सकते हैं राजस्व व्यवस्था के साथ साथ इनको हमारे पास से पुलिस वाली पावर भी थी, इसलिए इसे रेवेन्यू पुलिस भी कहा गया। 1822 में अल्मोड़ा में आबकारी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी जाता है ट्रेल को। कुली बेगार का अंत करने के लिए पहला प्रयास ट्रेल ने किया। ठीक है, 1822 में इस प्रथा को हटाने के लिए यानी कि कुली बेगार को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का श्रेय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खच्चर सेना विकसित करने का जो श्रेय है वो भी ट्रेल को जाता है। 1823 में 80 साला बंदोबस्त या पंचसाला बंदोबस्त हुए। ठीक है, और इसके कार्यकाल में जो टोटल भूमि बंदोबस्त हुए थे वो 7 हुए। अब देखिए जो 80 साला बंदोबस्त, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे पास से संवत 1880 में शुरू हुए थे। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, ट्रेल के अलावा ट्रेल ने और क्या क्या काम किए हैं। सरकारी खजानों में नियंत्रण के लिए 1824 में डबल लॉक व्यवस्था लागू की, डबल लॉक व्यवस्था लागू की। इसके अलावा डबल लॉक का मतलब कि एक तरफ तो समझ लीजिए हमारे पास से दो चाबी थी या दो ताले बने थे, ये बोल सकते हैं। 1828 में जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा भी ट्रेल ने शुरू की है, यानी कि पंजीकृत का मतलब जन्म मृत्यु और जो विवाह है मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, उनका रजिस्ट्री करने का काम भी ट्रेल के समय शुरू हुआ है। 1829 में ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1835 में हल्द्वानी में मंडी की स्थापना भी ट्रेल ने की है। इसके शासनकाल को न वकील न अपील न दलील के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपोर्टेंट था हमारे पास से ट्रेल के बारे में, ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास से सरकारी वनों की नींव, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सरकारी वनों की नींव ये भी हमारे पास से ट्रेल के कार्यकाल में पड़ी थी। ठीक है, और 1827 से 1828 में ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और फिर बद्रीनाथ से हमारे पास से केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया था। इसके बाद से हमारे पास है ट्रेल के बाद जो राजा बन सॉरी जो कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं वो है जॉर्ज गोबान। मैंने आपसे पहले कहा है सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, फिर भी इनका जो टाइम पीरियड है वो ध्यान रखना, 1830 से 39 तक है। ये इनके टाइम में क्या हुआ था, बर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इनकी कटु आलोचना की थी, यानी कि जो हमारे पास है इसकी बहुत आलोचना की गई है। तो कभी पेपर में शायद ये मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो बर्ड ने किस कमिश्नर की कटु आलोचना की थी, तो वो की थी किसने, जॉर्ज गोबान की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके पास से कुमाऊं कमिश्नर आए हैं वो थे जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। इनका टाइम पीरियड है 1839 से 1847। इनके कार्यकाल को शांतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु इनके पद में रहते हुए ही 1948 में नैनीताल में हुई थी। ठीक है, 1842 में ऊपरी गंग नहर का निर्माण इसी के समय हुआ था। तो शांति काल के नाम से किसके टाइम उसको जाना जाता है शासनकाल को, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास है जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन की। ठीक है, इनकी मृत्यु इनके पद में रहते हुए यानी कि जब भी कमिश्नर थे, इनके कमिश्नर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में नैनीताल में। और वैसे ध्यान रखिएगा 1842 में, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नैनीताल नगर पालिका का गठन इन्हीं के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इनके पास से, इसके पास से आते हैं जे एन बेटन। जे एन बेटन, इनका टाइम पीरियड आता है 1839 से लेकर 56 तक, चाहे तो नोट कर लीजिएगा 1839 से लेकर के 56 तक। अब देखिए जे एन बेटन इन्होंने क्या किया था, 1840 में जो 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ वो इन्हीं के समय हुआ था। इन्हें इसे 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। 20 साला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदोबस्त 20 साल के लिए हुआ था, यानी कि 20 साल के लिए हुआ था। तो ये जो बंदोबस्त है ये रैमजे के शासनकाल में पूरा होता है, तो इसलिए इसे 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इनके समय में गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में हुआ था, जो 1853 में पूर्ण हुआ। ठीक है, अब जो सस्पेंशन पुल था इनके समय इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जो निर्माण करता है जिन्होंने निर्माण किया उनका नाम है असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची। ध्यान रखिएगा, बेटन के कार्यकाल में प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन जो निर्माण करता है जिन्होंने निर्माण किया है वो है असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची। इसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही लोकप्रिय हमारे पास से कमिश्नर आते हैं जिनका नाम है हेनरी रैमजे। टाइम पीरियड इनके बारे में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1856 से 1884 तक। देखिए सबसे पहले जो उसकी महत्वपूर्ण घटना है वो क्या हुई थी, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई है भारत के इतिहास में सबसे पहले
स्वतंत्रता आंदोलन में हम सबसे पहले पढ़ते ही हैं 1857 की क्रांति। तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय हमारे पास से कुमाऊं कमिश्नर हेनरी हेनरी रैमजे थे। इसीलिए 1857 की क्रांति का बहुत ज्यादा इफेक्ट कुमाऊं में नहीं पड़ा। रीजन भी बहुत सारे थे। पहला रीजन तो मेनली ये था कि क्योंकि इनसे पहले हमारे पास कौन आए थे, ब्रिटिशर से पहले गोरखा आए थे, और गोरखा से हमारी जो जनता थी वो बहुत परेशान थी, तो उन्हें एक तो अंग्रेजी शासनकाल अच्छा लग रहा था। दूसरा ये भी था कि उस समय हमारे पास से स्कूली शिक्षा, पढ़ाई, अखबार, ये सब चीजें नहीं थे, तो भी उन्हें लगता था कि हमारे पास से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे हैं। और तीसरा मेन रीजन ये भी था, हेनरी रेमजे को उस समय हर कोई अच्छा मानता था, ये सबके लोकप्रिय थे। तो 1857 की क्रांति का इसलिए यहाँ कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो देखते हैं कि इनके समय और क्या क्या हुआ। सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर, ध्यान रख लीजिएगा, इन्हें कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। किस कमिश्नर को कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? हेनरी रैमजे। रैमजे स्कॉटलैंड निवासी थे। इनके टाइम इनकी चीज एक हर एक चीज ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड निवासी थे, जो कि उस समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, उनके चचेरे भाई थे, यानी कि जो रैमजे हैं वो कजन है लॉर्ड डलहौजी का। सर्वाधिक समय यानी कि 28 साल तक ये कमिश्नर रहे हैं। इन्होंने कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहा। ठीक है, यानी कि इन्होंने बहुत सारे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहा, यानी कि इन्होंने यहाँ पर चर्च वगैरह की नींव रखी और स्कूल खोले जहाँ पे हमें जनरली ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, 1850 में नैनीताल में मिशन स्कूल इन्हीं के द्वारा खोला गया। वर्तमान में इसका नाम चेतराम साह ठुलघरिया इंटर कॉलेज है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट कॉलेज हैं जो उत्तराखंड में हैं, और वो सब इन्हीं के टाइम में खोले गए हैं। अब इनके नाम देख लीजिए। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में है, ये बना है 1869 में। 1869 में एक और बना है ऑल सेंट्स कॉलेज। 1877 में बना है स्टेनले स्कूल, जिसे वर्तमान में बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट। 1888 ये बना है हमारे पास से सेंट जोसेफ कॉलेज। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, स्कूल है, ये सब इन्हीं के टाइम में खोले गए हैं। इसके अलावा 1884 में, चाहे तो नोट कर लीजिए, 1884 में 1884 में वेलेजली हाई स्कूल, वेलेजली हाई स्कूल ये भी खोला गया है। ठीक है, रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। जो नैनीताल की चर्च है, जो लोग गए होंगे नैनीताल उन्होंने देखा होगा ना, वहाँ पे जो चर्च है जो उसकी स्थापना है वो रैमजे के कार्यकाल में हुई है, लेकिन की किसने थी? पादरी विलियम बटलर ने। 1861 में पहला वन बंदोबस्त लागू किया था रैमजे ने। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई है 1868 में, और गढ़वाल में जस्ट इसके एक साल के बाद हुई है 1869 में। इसके अलावा रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया। 1883 से 84 में बरेली से लेकर हल्द्वानी काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई, रैमजे के शासनकाल में ही। इनके शासनकाल को ब्रिटिश औपनिवेशिक का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा गया है। कुमाऊं का बेताज बादशाह इन्हें जब ये कुमाऊं कमिश्नर थे उनके शासनकाल के समय से ही कहा जाता था। इसके बाद हमारे पास है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें सारे के सारे कुमाऊं कमिश्नर नहीं पढ़ने हैं, उन्हें पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जनरली जो पूछे गए। तो इसके बाद हमारे पास एक हमें पढ़ना है पी विंडम, जो कि 1914 से 1924 तक कमिश्नर रहे। ये 16वें नंबर के कमिश्नर है। अब देखिए इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो कुमाऊं के कमिश्नर पी विंडम थे। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कुमाऊं के कमिश्नर पी विंडम थे। कुली बेगार का अंत 1921 में हुआ है, वो भी पी विंडम के समय में हुआ है। और 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति भी विंडम के समय में हुई है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिएगा। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? पी विंडम। नेक्स्ट देखिए एन सी स्टिफ, ये 1925 से 1931 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, वो इन्हीं के समय में हुआ है। और इन्हीं के समय में टिहरी में रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को, एनसी स्टिफ के समय में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर हैं वो उनका नाम है इप्सन। 1935 से 1939 इनका टाइम पीरियड है। ये 20वें नंबर के कमिश्नर हैं। अब देखिए टोटल 24 कमिश्नर थे, तो हम 20वें नंबर में आ गए हैं, तो हमारे पास ये क्लास समाप्त होने को जा रही है। 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की, वो इन्हीं के समय में की थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास से कमिश्नर आए हैं 21 नंबर के, वो हैं जी एल विवियन।
1939 से 1941 का टाइम पीरियड है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है कि उत्तराखंड में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था और जो कि जगमोहन द्वारा शुरू किया गया। अब ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनली, यानी कि एक आदमी द्वारा किया गया। तो यानी कि पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो किसने किया? जगमोहन ने। इसके बाद से हमारे पास से जो इनके बाद बने हैं वो बने हैं J.C. एक्टन। 1941 से 1943 का टाइम पीरियड है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्हीं के समय में हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड के कमिश्नर कौन थे या कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो हैं J.C. एक्टन। इसके बाद 5 सितंबर 1942 को सल्ट कांड भी इन्हीं के समय में हुआ है, J.C. एक्टन के समय। फिर हमारे पास है 23वें नंबर के और अंतिम जो ब्रिटिश कमिश्नर है वो आते हैं W. फिनले। 1943 से 1947 तक इनका टाइम पीरियड है। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के समय यही हमारे कमिश्नर थे और ये कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर है। लास्ट है K.L. मेहता, वैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा, यानी कि ये हमारे पास से प्रथम भारतीय कमिश्नर हैं। और इसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी का मतलब कि जैसे पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी हमारे पास चलती थी, तो इस कुमाऊं कमिश्नरी इसके बाद से खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं कि कुमाऊं कमिश्नर का पद अभी नहीं चलता है, कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर अभी भी चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास से उत्तराखंड दो ही पार्ट में डिवाइड था, एक था कुमाऊं में और एक था हमारे पास से टिहरी रियासत में। तो यहाँ से हमारे पास से जो ब्रिटिश की कुमाऊं कमिश्नरी थी वो कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई थी। और इसी के साथ अंग्रेजी का जो शासनकाल है वो हमारे उत्तराखंड से समाप्त हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। ध्यान रखिएगा, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।